Good morning. As you know that we have completed chapter 1 of your book, so today we are going to start chapter 2 of your book. ठीक है, ये chapter किस बारे में है? This chapter is about parts of a plant. In this chapter we are going to discuss about plants, their parts and its function. ठीक है, इसमें plants के बारे में जानेंगे, उनके parts के बारे में और उन parts के क्या क्या functions हैं हम इस chapter में वो देखेंगे. अगर हम बात करते हैं parts के प्लांट्स के पार्ट्स की, तो वो होते हैं लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट. ठीक है, अगर हम लीव्स की बात करते हैं कि लीव्स का काम क्या होता है, तो लीव्स का काम होता है प्लांट के लिए खाना बनाना. ओके, फ्लावर्स का क्या काम होता है? फ्लावर्स जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं. और अगर हम बात करते हैं रूट्स की, तो रूट्स जो है वो हेल्प करती हैं पानी एब्जॉर्ब करने में एंड दे ट्रांसपोर्ट इट टू द प्लांट. Okay students, so we are going to discuss about types of plants. अब जो plants हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है. ठीक है, जैसे ट्री, हर्ब, श्रब, क्रीपर एंड क्लाइंबर. अगर हम बात करते हैं ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ की क्या क्वालिटी होती है? उनके पास स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी जो है वो रूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हर्ब्स की, तो हर्ब्स जो हैं उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है. अगर आप थोड़े से प्रेशर से उसे बेंड करेंगे तो वो आसानी से टूट जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर प्लांट, अगर आप धनिए के पौधे के स्टेम को हल्के से प्रेशर से बेंड करेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा. ठीक है, बात करते हैं श्रब की, तो श्रब की जो स्टेम है वो हर्ब से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है. हर्ब से हार्ड होती है लेकिन ट्री से काफ़ी ज़्यादा वीक होती है. ओके, सबसे ज़्यादा स्टेम ट्रीज़ की स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके बाद श्रब्स की. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. तो ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकते, मतलब वो ज़मीन के अंदर खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए वो ज़मीन पर फैलते चले जाते हैं. ठीक है, तो क्रीपर वो प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पर फैलते हैं, लाइक वाटरमेलन. आपने वाटरमेलन का भी प्लांट देखा है, वो जो है वो पूरे ज़मीन पर फैलता जाएगा. लेकिन जो क्लाइंबर है, क्लाइंबर भी अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता, उसकी भी बहुत टेंडर स्टेम होती है, बहुत ही नाजुक स्टेम होती है, इतनी नाजुक कि वो प्रॉपर बिना सपोर्ट के खड़े भी नहीं हो सकते. इसलिए वो उनके पास जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं उस पर वो क्लाइंब कर जाते हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज क्लाइंबर्स. एंड जो प्लांट्स फैलते हैं उन्हें क्रीपर्स कहते हैं. ओके, प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के बारे में हमने ऊपर पढ़ा. तो अब उनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. पहला फंक्शन हम देखते हैं रूट्स का. जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रूट्स होती है लेकिन हम उसे कभी देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वो सॉइल के अंदर होती है. ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शंस की, तो उसका सबसे पहला काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. रूट होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. वो पेड़ को, पेड़ का जो स्टेम है उसको बाइंड करके रखती है सॉइल से. जो रूट है वो पेड़ों की स्टेम को या पूरे पेड़ को आसानी से बाइंड करके रखती है. ओके, अगर बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन की, तो वो ये है कि रूट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेती हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट इट टू द प्लांट. ठीक है, एंड तीसरा फंक्शन इसका है स्टोरेज स्पेस के लिए. अगर हम बात करते हैं रूट के और फंक्शंस की, तो कई प्लांट्स जैसे कि कैरेट एंड बीटरूट, उसमें क्या होता है, जो खाना बनता है वो उनके रूट्स में स्टोर होता है. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं रूट्स के. ओके स्टूडेंट्स, रूट्स के इम्पोर्टेंस के लिए हम दो एक्टिविटीज़ करते हैं. पहली एक्टिविटी में आपको एक खाली आइसक्रीम का कप लेना है, उसमें थोड़ी मिट्टी भरनी है और कुछ दाने गेहूं के प्लांट करने हैं. उसमें आप हल्का हल्का पानी छिड़क दीजिए ताकि उसमें नमी बनी रहे. ठीक है, और उसे ऐसी किसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर सनलाइट प्रॉपरली आती हो.
1 वीक के बाद उसको पानी देना बंद कीजिए, और एक जब मतलब उसकी मिट्टी जो है वो एकदम सूख जाए, देन ट्राई टू होल्ड द प्लांट्स। जो आपने प्लांट्स उगाए हैं या जर्मिनेशन जो हुए हैं, उन प्लांट्स को आप पकड़ के आइसक्रीम के कप को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप क्या ऐसा कर पाएंगे? येस, यू विल बी एबल टू डू दैट। वाई? बिकॉज द रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। क्योंकि जो जड़ें डेवलप हुई होंगी, जो वीट के प्लांट की जड़ें डेवलप हुई होंगी, वो प्लांट्स को सॉइल में बाइंड करके रखेंगी। दैट इज वाई यू विल बी एबल टू लिफ्ट द कप। ओके, दूसरी एक्टिविटी के लिए हम वही कप यूज कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जिस कप में आपने गेहूं के बीजों को लगाया था या जर्मिनेशन के लिए छोड़ा था, उस कप को बीच में से काटना है। ठीक है, काट करके कुछ जड़ों को बाहर निकाल दीजिएगा। बाहर निकालने के बाद धागे से कप को बांध देना है एंड वाटर द प्लांट्स। आप जब पानी डालेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, ठीक है, कि उसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मुरझा गए हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स पहले की तरह हरे भरे हैं। एंड कैन यू आंसर मी व्हाई इज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? ओके, लेट मी आंसर। क्योंकि जो रूट्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, वही उन्हीं की मदद से पानी जो है वो पौधों तक जाता है। दैट इज वाई जब आपने रूट्स को हटा दिया तो पौधों तक पानी नहीं पहुंच पाया एंड दे डाइड। ओके, सो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स। अगर एक रूट हेल्दी है तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन अगर उसकी रूट्स खराब हैं तो प्लांट उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, व्हाट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल? क्या ऐसी चीज है जो प्लांट्स को बांध के रखती है? दैट इज रूट्स। अ प्लांट नीड हेल्दी रूट्स टू ग्रो वेल। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये सच है, देन इट इज ट्रू। ओके, बात करते हैं काइंड्स की, कि कितने तरीके की रूट्स होती हैं। तो देयर आर मेनली 2 काइंड ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होती है? टैप रूट्स जो है वो बीन्स एंड मैंगो प्लांट्स में मिलती हैं, और जो फाइब्रस रूट्स हैं वो पैडी, व्हीट एंड मेज प्लांट्स में मिलती हैं। ठीक है, जो टैप रूट है उसमें एक तो मेन रूट होती है, और उसके साइड से सेकेंडरी रूट्स, जो मेन रूट के अलावा जो रूट्स होती हैं उनको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, वो डेवलप होती हैं। जिसमें मेन रूट होती है दैट इज नोन एज टैप रूट, लेकिन जिसमें मेन रूट नहीं होती है दैट इज नोन एज फाइब्रस रूट्स। ठीक है, फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती, उनकी अलग अलग रूट्स होती हैं सिर्फ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से प्लांट्स में कौन सी रूट्स मिलती हैं। तो अब देखते हैं, टिक द करेक्ट वर्ड। मैंगो प्लांट्स हैव विच काइंड ऑफ रूट्स डज मैंगो प्लांट्स हैव? इट हैज टैप रूट। इसमें एक मेन रूट होती है और अलग अलग जो रूट्स हैं वो मेन रूट से निकलती हैं। ठीक है, वीट प्लांट्स हैव विच रूट? वीट प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, बात करते हैं स्टेम की। तो जो रूट से ऊपर वाला पार्ट जो हमें सोइल के बाहर दिखता है दैट इज द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। द स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रोज अबव द सोइल। In trees, the stem is large, broad and hard. A herb has a green and soft stem. A shrub has many hard and woody stems. अगर हम बात करते हैं ट्रीज की, तो जो ट्री की स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और चौड़ी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हर्ब की, तो हर्ब की स्टेम ग्रीन होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, और जो श्रब है उसकी वुडी स्टेम होती है। ठीक है, जो हर्ब से थोड़ी हार्ड होती है। अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ स्टेम, तो एक स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं? द स्टेम बियर्स ब्रांचेस। जो स्टेम है उसमें टहनियाँ, शाखाएं आती हैं। इट ऑल्सो बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। और जो टहनियाँ हैं या फिर शाखाएं हैं उनमें पत्तियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट होते हैं। तो बेसिकली जो स्टेम है उसमें ब्रांचेस होती हैं जिसमें पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, द स्टेम कैरीज वाटर टेकन इन बाय द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ प्लांट। अब एक बात बताइए, जो रूट्स ने पानी लिया वो ऊपर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अगर इस पत्ती तक पानी पहुंचाना है तो रूट्स कैसे पहुंचाएंगे? स्टेम के थ्रू।
स्टेम के थ्रू जो पानी जाता है, जो स्टेम है वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में, रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं एंड स्टेम जो है वो उसको पौधों तक, पत्तियों तक ले करके जाते हैं। ओके, स्टेम का तीसरा काम जो मेन है वो ये है, द स्टेम कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर प्लांट। अब हमने लीव्स का काम देखा था कि उनका काम है खाना बनाना, तो खाना जब बनाएंगी पत्तियां तो स्टेम खाने को भी दूसरे पार्ट्स तक ले करके जाता है। पहला काम हमने देखा, रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम उसको ले जाके ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरा काम यह है, जो पत्तियां खाना बनाती हैं, खाना हमेशा लीव्स में बनता है, जो खाना बनेगा वो स्टेम के द्वारा ही दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में वो पहुंचाने का काम करती हैं। ओके, इन प्लांट्स सच एज पोटैटो एंड शुगरकेन द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। जो ऐसे कुछ ऐसे पौधे जैसे कि पोटैटो एंड शुगरकेन, इसमें जो एक्स्ट्रा खाना है ना वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वो स्टेम में स्टोर हो जाता है। हमने देखा था कैरेट और बीट रूट, उसका जो खाना है वो रूट्स में स्टोर होता है, लेकिन जो स्टेम पोटैटो और शुगरकेन है, इसका जो खाना है वो स्टेम में स्टोर होता है। ठीक है, inside the plant there is a network of fine tubes. This tube cannot connect the roots with the other parts of the plant. The water taken in by the roots passes through the stem and reaches every part of the plant through these tubes. If the stem of the plant is damaged, the plant cannot live. Okay, प्लांट के अंदर एक बहुत वाइड वैरायटी की ट्यूब्स होती है। जैसे हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, वैसे ही जैसे प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो फाइन ट्यूब्स के थ्रू होता है, जो कि रूट्स से दूसरे दूसरे पार्ट्स तक कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, द वाटर टेकन इन बाय द रूट्स पासिस थ्रू द स्टेम एंड रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू दिस ट्यूब। अब देखिए, जड़ ने पानी लिया, ठीक है, अब स्टेम उसको कैरियर का काम कर रहा है, लेकिन स्टेम के अंदर जो ट्यूब्स है ना, उनकी मदद से हर एक पार्ट तक पानी पहुंचता है। इफ द स्टेम ऑफ द प्लांट इज डैमेज्ड, अगर स्टेम डैमेज्ड होगी किसी भी प्लांट की, तो प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमने रूट्स की इम्पोर्टेंस पढ़ी और हमने स्टेम की इम्पोर्टेंस पढ़ी। आगे के चैप्टर को हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा जहाँ तक अभी कराया गया है आपको। ओके।